आज जिस तरह के संकेत इंटरनेशनल मार्केट से मिल रहे हैं उस पर किस तरह से मार्केट रिएक्ट करेगा, कल क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, इसकी पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। शुरुआत तो अच्छी ही दिखाई दे रही है, ऐसी बुरी बात नहीं है, कच्चा तेल तो वहीं पर है, वहां पर भी बहुत बड़े फायरवर्क्स तो है नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट हमने रिपोर्ट्स आते हुए देखी हैं। क्या कुछ हुआ है अमेरिकी बाजारों में और आज क्या क्या इवेंट्स पे नजर रखनी है? सबसे बड़ा तो हमारा ही इवेंट है जहां तक आरबीआई पॉलिसी है, एंड ऑफ कोर्स इसके अलावा ग्रोथ से रिलेटेड काफी सारे फैक्टर्स हैं। जापान की जीडीपी की आपने बात करी, रिवाइज्ड जीडीपी डेटा आया उनका Q1 का, और वो आया है नेगेटिव 0.5% पर। पहले ये नेगेटिव 1% था, तो उस हिसाब से देखें तो एक इंप्रूवमेंट जरूर है। उसके लिए आप देख रहे हैं जापान के बाजार भी थोड़ा पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। कल हमने देखा जापानीज येन 20 साल के निचले स्तर पर था डॉलर के मुकाबले, वहां से थोड़ा पुल बैक भी उसने करा, तो दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करें तो इसलिए आप देख रहे हैं कि जापान के बाजार थोड़े पॉजिटिव हैं। अब यूरोप का जीडीपी डेटा आने वाला है, तो वहां पर भी हमारी नजर है। और इसके अलावा ऑफ कोर्स हमारी पॉलिसी है जहां पर आप एक्शन बनते हुए देख सकते हैं। कल शाम अमेरिकी बाजारों की भी अगर आप बात करें तो अगेन यहां पर भी एक ग्रोथ प्ले जरूर था, जिसके बारे में मैं आपको बताता हूं, पर पहले इंडेक्स का हाल देख लीजिए। लगातार दूसरे दिन आपने तेजी बनती हुई देखी है। 265 अंक उछलकर दाउ दिन की ऊंचाई पर बंद होते हुए दिखा। साथ ही 1% की तेजी आपने S&P 500 और नैस्डैक में बनती हुई देखी। 1.5% की तेजी आपने रसल 2000 में देखी। तो एक अच्छी बढ़िया ब्रॉड बेस्ड रैली आपने अमेरिकी बाजारों में देखी है। सिर्फ कंज्यूमर स्टॉक्स में थोड़ी गिरावट थी, इसके अलावा बाकी सारे सेक्टर्स ने पार्टिसिपेट किया। 10 साल की बॉन्ड यील्ड भी 3% से थोड़ा नीचे आई है, तो वहां से भी हल्की सी राहत बाजार को मिलती हुई दिखी है। अब क्यों कंज्यूमर स्टॉक्स में आपने गिरावट देखी है? जो उनका एक बड़ा रिटेलर है टारगेट, उन्होंने अपनी प्रॉफिट गाइडेंस घटाई है। वो कह रहे हैं कि हमारे पास इस समय एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री काफी ज्यादा है, डिमांड उसको मीट नहीं कर रही है, तो आने वाले समय में इस इन्वेंट्री को कम करने पर फोकस रहेगा, यानी कि डिस्काउंट पर ये अपना सामान बेचेंगे, क्योंकि डिमांड उतनी मजबूत इन्हें इस समय नहीं दिख रही है। और क्योंकि ये डिस्काउंट पर बेचेंगे, इसलिए इनके मुनाफे पर भी असर पड़ेगा। तो टारगेट की प्रॉफिट गाइडेंस घटाने की वजह से हमने देखा कि टारगेट का शेयर तो फिसला ही, पर बाकी कंज्यूमर शेयर्स भी हैं, जैसे कि वॉलमार्ट हो गया, होम डेपो हो गया, कॉस्टको हो गया, वहां पर भी हमने कमजोरी आती हुई देखी। तो ये एक फैक्टर था। इसके अलावा बाकी सारे सेक्टर्स में आपने खरीदारी देखी है। एनर्जी शेयर सबसे ज्यादा आपको आगे आते हुए दिखे थे। और साथ ही यूएस में ग्रोथ को लेकर थोड़ी चिंता बन रही है। यूएस की जो Q2 जीडीपी है, उसमें अब अनुमान लगाया जा रहा है कि 1% से कम रहेगी, 0.9% ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है। Q1 जीडीपी ऑलरेडी हमने नेगेटिव आती हुई देखी है। तो डर यह बन रहा है कि अगर 2 क्वार्टर्स बैक टू बैक आप नेगेटिव जीडीपी डेटा देखते हैं आते हुए, तो वो ये माना जाता है कि रिसेशन शुरू हो गया है। फिलहाल नेगेटिव जीडीपी Q2 के लिए अनुमानित नहीं है, पर 1% से कम रहेगी। यही अनुमान पिछले हफ्ते 1.3% का था और उससे पहले 1.5% का था। तो जिस तेजी से ये अनुमान कम हो रहा है, अगर Q2 जीडीपी डेटा भी इवेंचुअली नेगेटिव आता है, तो आप रिसेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि 2 बैक टू बैक क्वार्टरली जीडीपी डेटा अगर नेगेटिव होता है तो उसे रिसेशन माना जाता है। Q1 ऑलरेडी नेगेटिव रहा है और Q2 जीडीपी लगातार डेटा में अनुमान कट रहा है। तो ये एक आने वाले समय में चिंता का विषय बन सकता है। हालांकि कल ऑफ कोर्स बाजार ने इस पर ज्यादा रिएक्ट नहीं किया है। यूरोप की बात करें तो यहां पर भी हमने देखा थोड़ी सुस्ती वाला ट्रेड था, पर ज्यादा बड़ा एक्शन वहां पर नहीं होते हुए दिखा। कच्चे तेल में जैसे आप बात करी थी, एलिवेटेड लेवल्स पर ही है, $120-121 पर आपको ब्रेंट ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हालांकि अमेरिका के कच्चे तेल के जो भंडार हैं, उसमें उम्मीद से ज्यादा बढ़त हुई है, पर इसका इंपैक्ट बाजार पर नहीं दिखा, क्योंकि जैसा आप बता रही थी, मांग अभी ज्यादा है, सप्लाई थोड़ा टाइट है, तो उसका फैक्टर आप देख रहे हैं कच्चे तेल पर प्ले हो रहा है। इसके साथ ही अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल और अगले साल अमेरिका में पावर डिमांड रिकॉर्ड स्तर पर रह सकती है। तो अगेन ऑयल एंड मोर इंपॉर्टेंटली गैस के प्राइसेस एलिवेटेड ही रहने वाले हैं, ये बाजार मान के चल रहा है। गोल्ड और सिल्वर में हल्की रिकवरी आई है, क्योंकि डॉलर ऊंचाई से थोड़ा फिसला है। बेस मेटल्स में आपने दबाव देखा है। और शुगर पर रखिए नजर, रॉ शुगर के दाम 4 हफ्ते के निचले स्तर पर हैं। बिल्कुल, तो खासा एक्शन हम इक्विटी और कमोडिटी स्पेस दोनों में बनता हुआ देख रहे हैं। दीपांशु, शुक्रिया वो पूरी डिटेल्स ग्लोबल मार्केट की दर्शकों के सामने रखने के लिए।